मैं अशोक कुमार सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, विधान परिषद सिवान। आप सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप अपने भाई बेटा को जितावें और आपका अपना मान सम्मान बढ़ावें। जय हिंद, जय। नमस्कार, 9 तक बिहार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव धुआंधार तरीके से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़े बड़े दल के नेता चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। कहीं कोई बाहरी है तो कहीं कोई लोकल को वोकल मान। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, अब वो एमएलसी प्रत्याशी उसका वादा कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं अजय भास्कर चौहान जी, और इनसे तमाम तरह की बातें करेंगे। हालांकि ये प्रवक्ता भी रह चुके हैं और राजद से बागी होकर के और चुनावी मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं अपने ही जो पार्टी के लोग थे उनकी टेंशन बढ़ा दी है। तमाम वो बातें हैं, उनका सवाल का जवाब ले देते हैं। सब बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से तमाम उन मालिकों को, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा पाएगी, जितने हमारे मालिक हमको सुन पाएंगे, देख पाएंगे, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि और सीमान के मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम और जिला मुखिया संघ की तरफ से विशेष आभार, विशेष अभिनंदन। सर, कहा जा रहा है कि अब तो चुनाव बहुत कम समय रह गए हैं। 4 अप्रैल को चुनाव होना है एमएलसी का। आप एमएलसी प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? पहले तो शुरू कीजिए। अपील करना चाहेंगे भाई से, तमाम अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से, कि हम लोगों को लोगों ने ताकत दिया है व्यक्तित्व के आधार पे, काम के आधार पे, और ये देख करके, ये विश्वास जता करके कि ये हमारा प्रतिनिधि हमारे कदम से कदम मिला के चलेगा, मेरे सुख दुख का साथी बनेगा। इस आधार पे लोगों ने उनको ताकत दे करके सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित मुखिया, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य, सम्मानित जिला परिषद का पद दे दिया। वही मैं अपील करूंगा सीधा सीधा। अभी भी उनका समर्थन मिल रहा है? अगर समर्थन नहीं मिलता तो एक साधारण सा मुखिया इतना बुलंदी के साथ और सब पर भारी, एक कहावत है ना कि एक बिहारी सब पर भारी, एक अकेला भाई, और सभी जितने भी हमारे सम्मानित, हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे प्रत्याशी लोग लड़ रहे हैं, सब पर अकेले भारी हैं। किनके बदौलत? उन सभी सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के बदौलत एक अदना सा मुखिया उन पे भारी है। ये तो सीमान की आवाम कह रही है, सीमान के लोग कह रहे हैं, और आपके भी साथी आप लोग कह रहे हैं भाई अकेले व्यक्ति जो सब पर भारी पड़। क्या यह शायद यही वजह था कि बीच में आपको कहा गया था किसी नेता के द्वारा कि ओकर का औकात बा? आदरणीय है, वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं। अब उनको वो लगा, अगर उनको यही लग रहा है कि हमें अपमानित करने से या हमें अपशब्द बोलने से उनका पोलराइजेशन होगा या उनके पक्ष में लोग गोलबंद हो जाएंगे, तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक समाज हैं और वो समाज का नाम है मुखिया, ठीक है, छोटे ही जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 8,000 10,000 का रिप्रेजेंट हम लोग पंचायत के लोगों का करते हैं। उन पे सभी लोग हैं, तो अगर हमको कहीं अपमानित कर रहे हैं तो अजय चौहान का अपमान नहीं है, वो तमाम उन मालिकों का अपमान है। हमको अगर अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं तो अजय चौहान को नहीं कर रहे हैं, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का अपमान है। तो वो हमारे अभिभावक हैं और उनका वो तरीका था। उनको ऐसा लगा कि हमें उस तरह से नीचा ही दिखा देने से या हमको उस तरह का भाषा का प्रयोग करने से अगर उन्होंने लगा तो ठीक है, अभिभावक को हम प्रणाम करते हैं। अजय भास्कर चौहान का कद बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? ये तो हम एक डाकिया हैं और डाकिया के रूप में लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मालिकों को निर्णय लेना है। ऐसा मालिक को लगेगा कि मेरा सेवक सशक्त और मजबूत होगा, हमारी आवाज लेकर के जाएगा, तो सम्मान मिलेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि उस आधार पे अब ये तो समय तय करेगा कि मेरा कद बढ़ेगा या मेरा कद घटेगा। तो कद कोई मायने मतलब नहीं है, लोगों के दिल में मेरा जगह पड़े, ये मेरे लिए मायने है। कद बढ़ना घटना होते रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। हाँ, ये जरूर मायने है, हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल में मेरे प्रति पॉजिटिविटी हो। बड़ी इंपोर्टेंस है 3 P का। हमने जो अपने स्तर से हमने एक चीज पे चर्चा किया, 3 P का, इंग्लिश का जो P शब्द होता है ना, मेरे अपने कैलकुलेशन में हमने उसको रियलाइज किया हमने अपनी भाषा में। 3 P का मतलब कि मेरे प्रति लोगों के जहन में पॉजिटिविटी हो, मतलब पॉजिटिव हो कि भाई उस काबिल है, उस लायक है। और जैसे मेरे प्रति आवाम और मालिकों में पॉजिटिविटी बनेगा, वही पॉजिटिविटी पोलराइज करेगा, घुमाएगा, रोज जहन में घुमाएगा। कौन है भाई? अजय चौहान है।
तो जैसे पोलराइज होगा देखिएगा आने वाले 4 तारीख को वहीं जाकर के पोल होगा। बड़ी ताकत इस 3P का हमने जो रीड किया है, बाकी तो देखिए। तो थोड़ा सा अब चुनावी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि देखा जा रहा है कि बीजेपी के से अपना कैंडिडेट जो है थोड़ा लेट में उतारा गया है, अनाउंस लेट में हुआ है, लेकिन वो भी चुनावी मैदान में आ गए हैं। आरजेडी के जो नेता विनोद जायसवाल हैं उन पे बाहरी का आरोप इसके पहले भी आप लोग लगाए थे और लग रहा है अभी। और एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा है हर जगह जहाँ पे उनकी कैंपेनिंग हो रही है, हम लोग भी गए थे खबर करने, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम जीत गए तो उद्योग लगा देंगे। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब हमसे कहवाइएगा लोग, अब फिर हमसे अच्छा लगाएंगे, हमसे पूछ रहिएगा, हम जवाब देंगे तो कल लोग जानते हैं क्या कह रहा है। हम अगर मुद्दा पे सवाल कर रहे हैं और जेन्युइन सवाल अगर हम उठा रहे हैं तो हमारे साथी लोग क्या कह रहा है कि जानते नहीं है काहे वो जायसवाल जी को बोल रहा है, आपको जानना होगा काहे बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है ना कि मनोज सिंह का बी टीम है, गजब का हाल है। तो हम तो भाई भागना चाहते, लेकिन अब सवाल चूंकि जेन्युइन है भाई, 7 आदमी लोग हैं और चेहरा पे तो चर्चा होगा ही होगा, क्योंकि लोग चेहरा पे ही वोट करेंगे कि भाई अजय चौहान कैसा है, जायसवाल साहब कैसे हैं, आदरणीय मनोज भैया कैसे हैं, आदरणीय रईस भैया कैसे हैं। तो इन सारी चीजों पर लोग तो चर्चा करेंगे। आप सवाल भी हम ही से पूछ रहे हैं, फिर कल उन लोगों से हम ही को गाली सुनवाइएगा। लेकिन खैर एनी हाउ, देखिए आदरणीय जायसवाल साहब बड़े भाई हैं और आदर के साथ, चूंकि हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी है तो बड़ी आदर है, बड़ी सम्मान है, उनका आदर है, उनका सम्मान है। लेकिन बड़ा जेन्युइन सवाल 2-3 हम सवाल शुरू में ही किए थे कि 7 साल पहले इसी धरती पर लड़ने आए थे ना, 6 साल का कार्यकाल, 1 साल गैप रहा, 7 साल पहले आए थे, वोट लेके गए। बता दे जायसवाल साहब कि किसी एक प्रतिनिधि के सुख दुख में एक कदम चले हैं 7 साल के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोकसभा के चुनाव में हम उस पार्टी के सिपाही थे तो आदरणीय हेना साहब के लिए शक्ति लगा के, विवेक लगा के, क्षमता के अनुसार एक बूंद हमने पानी डालने का कार्य किया उनके उस पौधा में। चुनाव लड़ रही थी हेना साहब, सम्मानित हम लोग की नेत्री रही हैं, तो उनके लिए हमने एक कदम चल करके एक बूंद पानी उस घड़ा में हमने डालने का काम किया, तो उस घड़ा को भरने में। जायसवाल साहब कहां थे? महत्वाकांक्षा वाले लोग और पैसे वाले लोग हैं, पैसा के बल पे चले गए बीएसपी से लड़ने देवरिया। ठीक है, वो अपना लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी समय समाप्त हो गया, विधानसभा का चुनाव आया, पूरे विधानसभा में 8 कंस्टिट्यूएंसी में जितना क्षमता था दौड़ दौड़ के, और किनके आधार पे? आदरणीय नेता के आदेश पे। कौन से नेता? जिला के सभी वरिष्ठ नेता के, चूंकि हम पार्टी के झंडा ढोने वाले और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता थे, इस नाते अति पिछड़ा होने के नाते, अति पिछड़ा के भाइयों में, मुखिया होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते सभी मुखिया साथियों में हमने जाके अपील किया सिपाही के रूप में कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करिए, महागठबंधन को मजबूत करिए। एक एक कदम चल के हमारे आदरणीय विधायक महोदय हैं अमरजीत कुशवाहा जी, जेल में थे, उनकी पत्नी कंपेन कर रही थी, तो उनके पत्नी के साथ दिन रात लग करके, धन भी दे करके, जन भी खड़ा करके और शक्ति भी लगा के हम लोगों ने सींचने का काम किया। माननीय मंत्री और बिहारी चौधरी जी के क्षेत्र में जो मेरा क्षमता था, एकदम आगे आगे चल करके हम लोगों ने एक कदम, हम केवल एक कदम चले हैं, आदरणीय मंत्री जी के क्षेत्र में जाकर के हमने मांगने काम किया। जो है सो आपको गोरिया कोठी में हमने गया, आदरणीय बच्चा पांडे जी के क्षेत्र में, तब हम जो कार्यकर्ता का रोल है हमने निभाने का काम किया। अब मेरा सवाल है कि आप उस समय भी नहीं आए, शहाबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए, हमने नहीं देखा और कोई बयान नहीं है। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी सिवान की धरती पर नहीं आते हैं। या सब छोड़ दीजिए, सिवान में कोई एक ऐसा बेटा नहीं था क्या अजय चौहान के पास? हो सकता है कि अजय चौहान कंगाल है, दाम नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता के पास कभी दाम नहीं आएगा, वो कोई पार्टी का हो। जो सामाजिक जीवन में कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जो भी हमारे साथी हैं, किसी कार्यकर्ता के पास दाम नहीं आएगा। या तो दाम आएगा तो कार्यकर्ता नहीं काम करेगा, या तो कार्यकर्ता का काम करेगा तो उसके पास पैसा नहीं है। बड़ी इस दोनों की महत्ता है। तो अजय चौहान के पास धन नहीं था, कंगाल था, यह मान लिया। क्या सिवान में ऐसा कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको चेहरा के रूप में, सिवान के बेटा के रूप में टिकट देकर के लड़ाते, तो क्या उसकी महत्व रहती? तो आप कभी आए नहीं, किसी के सुख दुख में शरीक नहीं हुए, एक कदम भी आप नहीं किए, और उसके बाद आदरणीय नेता उनका वकालत करना है। जिस आदमी को अब कहेंगे तो आपको ये लगेगा, ना करिए, अपनी बात खुल कर रखिए। अब जिस आदमी को अब ये भी नहीं पता है कि सिवान में कितना प्रखंड है, कौन कौन सा पंचायत है, क्या ग्राफ है, जरा पता करवा लीजिएगा, उन्हीं से सवाल पूछ लीजिएगा कि जितना दौरा हुआ है कि जरा 2-4 चीज पे कॉन्फ़िगर अपना खुल के दे दे।
और कह रहे हैं कि हम जब जीतेंगे तो उद्योग लगाएंगे। सवाल यही था ना, बड़ा सवाल यही है, उद्योग लगाएंगे। अब जरा बताइए, माननीय सांसद महोदय को जिता के लोगों ने किस लिए भेजा? सिवान की आवाम ने ताकत दिया उद्योग पे चर्चा करने के लिए, सिवान के विकास और व्यवस्था पे चर्चा करने के लिए। आदरणीय मंत्री, पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी जी, आदरणीय कुशवाहा साहब, या जो भी सम्मानित माननीय विधायक हैं, उनको लोगों ने ताकत क्यों दिया? उन व्यवस्था पे चर्चा करने के लिए, उद्योग पे चर्चा करने के लिए। व्यवस्था मजबूत, इस पे उन लोगों ने ताकत। वो तो हुआ नहीं। उस पे सवाल ये लोग नहीं कर रहा है कि हम विधानसभा में कौन कौन सवाल उठाए हैं और कौन कौन सा हमने मांग किया है। और हमको लगता है कि 1.5-2 साल का कार्यकाल बीत गया, 2 साल का अपना डेटा नहीं दे रहा लोग। हम कौन चीनी मिल का बात किए हैं? अब ये लोग कह रहे हैं किसके लिए? त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे अपनी आवाज के लिए, पंचायत के व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। संविधान में बाबा साहब ने जो ताकत दिया है, बाबा साहब का जो ताकत है संविधान में, पंचायती राज व्यवस्था में, उसको जमीन पर कैसे लाया जाएगा, उसमें कौन कौन सा कमी है, सवाल वहां नहीं ये लोग कर रहा है। ये करेगा हमको जिताइए और चीनी मिल चालू करेंगे, तो हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि अपना वोट देंगे, आप चीनी मिल चालू करवाइएगा और हम लोग जिस हाल पे जी रहे हैं उसी हाल पे पड़े रहेंगे। बताइए, कहीं लॉजिक है, कहीं मिथ्या है इसका, कहीं तथ्य है? यानी चुनावी लॉलीपॉप भी हो सकता है। बताइए। अब लोग अब सिवान के मालिक, वो भी हम बार बार कहते हैं कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजलूर साहब की धरती है, और यहाँ स्वाभिमान और सम्मान वाले लोग हैं। सब लोग क्या लगता है कि लॉलीपॉप दिखा करके अब फायदा उठाने उसमें लोग आने नहीं जा रहे हैं। लॉलीपॉप का तो कोई इसका लोग उसमें नहीं आने जा रहे, वो चाहे जितना हथकंडा अपना ले। तो कर हमारे पास सक्षम है, बहुत पैसा हमारे पास है। अच्छा, तो पैसा से आप खरीद लीजिएगा, पैसा का ही ताकत दिखा रहे हैं लगाने के लिए बोले नहीं। अब तो इससे पहले कहां थे आप 7 साल के बीच में एक भी उद्योग लगा दिए होते, 7 साल के बीच में एक भी उद्योग लगा दिए होते, जो पटना दिल्ली में लगाया, तब ना सिवान के लोग विश्वास करता। अभी चुनाव आया था, आपको उद्योग याद आ गया है। ये लोग उद्योग और चीनी मिल पे लड़ रहा है, और ये आपका भाई, आप जानेंगे किस आधार पर हम लड़ रहे हैं? बताइए। हम लड़ रहे हैं मुद्दाओं के आधार पे। हमारी लड़ाई जायसवाल साहब से नहीं है, हमारी लड़ाई मनोज भैया और रईस भैया से नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार की सरकार से है। और हम जो लड़ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, हम जो लड़ रहे हैं 3 सरकार के बीच के फासला का लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में 3 सरकार है, आपको जो हमारे पास जानकारी है। हो सकता है सब लोग इंसान हैं, सब लोग इंसान हैं, सब लोग हर चीज में परिपूर्ण नहीं होता। ये हो सकता है कि हमको जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं कि देश में 3 सरकार है, एक भारत की सरकार है, दूसरी राज्य की सरकार है, और तीसरी पंचायत की सरकार। इसके बाद कोई सरकार नहीं होता। और उसी पंचायत की सरकार में आपका समिति है और जिला परिषद है। और जानिएगा, इस तीसरी सरकार में सबसे सशक्त सरकार पंचायत की सरकार है, जिसमें ग्राम सभा सबसे मजबूत सभा है। चारों सभाओं में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा सबसे सशक्त सभा है ग्राम सभा। और उस ग्राम सभा में इस लोकतंत्र के मालिक सीधा अपनी आवाज को लेकर के जाते हैं। इतना जीवंत सभा है। तो हमारी लड़ाई किसी पार्टी और किसी नेता से नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पंचायत सरकार बनाम बिहार सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय या आदरणीय बिहार की सरकार, जो पंचायत के सरकार को व्यवस्था भारत सरकार ने दिया, 73वां संविधान संशोधन के 11वें अनुसूची में 29 सब्जेक्ट, 29 विभाग दे दिया गया पंचायत की सरकार को। अगर विभाग की आप चर्चा करेंगे तो हम 2-4 विभाग पे आ जाना चाहते हैं। श्रम संसाधन हुआ, समाज कल्याण, वृद्धावस्था, विकलांग, निःशक्तता, लक्ष्मीबाई, एजुकेशन हुआ, आपका जो है सो कृषि हुआ, मत्स्य पालन हुआ, कुक्कुट पालन हुआ, महादलित विकास मिशन हुआ। आप चर्चा करिएगा जो है सो मनरेगा हुआ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ, किसान क्रेडिट हुआ, और चर्चा करिएगा जन्म मृत्यु निबंधन हुआ, कबीर अंतुष्टि हुआ। तमाम जो योजना है, जो शक्ति निहित किया है बाबा साहब ने संविधान में, पंचायती राज व्यवस्था में, वह व्यवस्था आपने ग्राम पंचायत को क्यों नहीं दिया? ये हमारी लड़ाई है। और यही लड़ाई जब त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि मेरे जैसे साधारण को ताकत देकर के भेजेंगे ना, तब हम जाएंगे तो सदन में मुद्दाओं के आधार पर सवाल करेंगे। और मालिकों के बीच में हम अपील कर रहे हैं कि वो लोग लड़ रहे हैं अपने पार्टी के ताकत पे, अपने पैसा के ताकत पे। रूलिंग पार्टी के लोग लड़ रहे हैं अपने सरकार के ताकत पे।
हम तो सरकारें से लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले पावर तो दीजिए। आप पावर दे दीजिए पंचायती राज को और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप पावर भी नहीं देते हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं, उसके बाद कह रहे कि जनप्रतिनिधि हमको अपना समर्थन दीजिए। कहां तक शोभा दे रहा है? और विपक्ष के हमारे साथी राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, महागठबंधन के लोग को प्रत्याशी ऐसा हेलीकॉप्टर से उतार के दे दिए। हमको अपना नेता ना चुनना है जी, हमको नेता चुनना है तो हमसे जो मजबूती के साथ हमारी बात को जो ले जाकर वकालत करेगा। यानी आपके बीच का होना चाहिए, मेरे बीच का होना चाहिए ना। तो वो तो कह रहे कि सिवान शहर में हमारा घर मकान था, मकान है अभी। नहीं, बिल्कुल सम्मान है, उनका घर है, उनका जन्मभूमि है। सवाल जन्मभूमि और घर पे नहीं है, सवाल कर्म भूमि को लेकर के है। जरा समझिएगा, दोनों में अंतर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका घर नहीं, हम ये कहां कह रहे हैं उनका घर नहीं है। हमारा बाहरी और भीतरी कहने का कंसेप्ट ये नहीं है। हमारा सवाल है कि आपका कार्यस्थल, राजनीतिक कार्यस्थल अगर आपका सिवान है और 7 साल पहले आकर के आप लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले, तो कम से कम ये 7 साल आपको यहाँ का कार्यस्थल बना करके लोगों के सुख दुख में रहना चाहिए था। अगर रहते तो ये सवाल नहीं उठता। घर तो भाई पटना हो सकता है, देवरिया हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, घर हो सकता है। निवास स्थल का जिक्र नहीं हम कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग करे तो करे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बाहरी भीतरी की बात, हम कर रहे हैं कि कार्यस्थल, राजनीतिक कार्यस्थल आपका कहां रहा? आप यहां से वोट लेकर के गए थे ना, तो अगर यहां के मालिकों के बीच में होते तो कोई सवाल उठाता? कभी नहीं उठाता। लेकिन आपने वैसा किया है, तब लोग सवाल उठा रहे हैं और हमारे नेतागण उसको ढक रहे हैं कि भाई ये बाहर के नहीं है, मौलेश्वरी चौक के। इसकी सफाई देने की क्या जरूरत है कि मौलेश्वरी चौक के हैं? आप तो ये बता दीजिए ना कि 7 साल में 19 प्रखंड में कौन कौन सा चेहरा किस किसके सुख दुख में साथी हुए हैं, किसके मरने जीने में उपस्थित हुए हैं, किसके शादी विवाह में उपस्थित हुए हैं। और बहुत बड़ा अगर धन था, उस धन का प्रयोग जन के सहायता में आप किए होते, तब लगता शादी में, विवाह में, मरने में, जीने में, कार्यकर्ताओं के सुख में, दुख में, तब ना आपके धन का अंदाजा लगता है। वह धन किस काम का है महाराज कि 7 साल बाद आते हैं और 8,000 रुपया मूल्य देते हैं हमारे वोटों का और कहते हैं कि वोट दे दीजिए, हम विधान परिषद बनेंगे और जाकर के चीनी मिल चालू करवाएंगे। इसका क्या मतलब है? तो सर हम लोग यहाँ पे थे कि बाहरी भीतरी की लड़ाई चलती रहेगी। मुद्दा जो है नया नया बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री बने जब माननीय नीतीश कुमार, तो तमाम जो विधायक थे ये वादा करके गए थे कि भाई हमारे जीतते ही उद्योग लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, वो लग जाएंगे। अब वो मसला ख़त्म हो गया है। फिर जैसे एमएलसी का चुनाव आया है, देखने में ये आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हमें जीतते ही हम ये बनवा देंगे। तो यानी क्या यह माना जाए कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं हो सका, वो अब लोग जो वादा कर रहे हैं क्या वो बनवा पाएंगे या ऐसे ही लोगों को बरकरार है? तो सीधा सवाल है। वो उनका अपना तरीका है और वो अपने तरीका से इस तरह का प्रभाव और इस तरह का पोलराइजेशन कर रहे हैं। किनके? मालिकों के दिल में। जो मालिक हैं, जो लोकतंत्र के मालिक हैं, उनके दिल में ये पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अब लोग देखेंगे इस चीज को। जो लोग वार्ड मुखिया समिति और जिला परिषद जीत के आए हैं, जानते हैं कैसे जीत के आए हैं? अपने व्यक्तित्व पे, अपने चेहरा पे, अपने प्रभाव पे, अपने सादगी पे, और लोगों ने ताकत उनको दिया है। और फिल्टर्ड लोग हैं, छने हुए लोग हैं। घर में 4 वोट है तो 3 वोट अगर दूसरे तरफ तो 1 वोट मेरे तरफ है। और उस तरह के लोग छन के आए हैं और वो लोग सारी चीजों को पैनी नजर से देख रहे हैं। और आप उसको धोखा दीजिएगा, जो जमीन का व्यक्ति है, सवाल नहीं पैदा होता है। और हम तो कहे थे कि एक किसी बड़े नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक जनप्रतिनिधि वार्ड मुखिया और बीडीसी और जिला परिषद बनने में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई योगदान है? किसी राजनीतिक दल का, किसी बड़े नेता का कोई योगदान है? अरे हम लोग जीत के आते हैं अपने व्यवहार पे, अपने चेहरा पे, अपने विवेक पे, अपने क्षमता पे, अपने आग्रह और अनुनय पे। और ये लोग, हम लोग जीत के आ गए, किसी को ख्याल नहीं था। लोग जीतते गया है। हम लोग का हाल पिछली बार भी देख लीजिए, हम पिछली बार भी मुखिया संघ के अध्यक्ष थे। बुरा हालत था, कोई पूछने नहीं आता था, गोली चल जाता था, हम मर जाते थे। हमारे साथी है, अब नहीं है, हम लोग के बीच में सुनील भैया की हत्या हुई थी। क्या बताएं, सुनील भैया की हत्या जब हुई थी तो वहां हम लोग स्थल पे थे, दुरौधा में, करसौत से आगे। एक कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर वहां नहीं पहुंचा था, एक नहीं। रात को हम लोग पोस्टमार्टम हाउस आए थे, डीएम साहब से हमने आग्रह किया, रात को पोस्टमार्टम हुआ,
लेकिन कोई नहीं जाता है, हम लोगों के हाल पे कोई नहीं जाता, हम लोग अपने हाल पे जीते हैं, हम लोग अपने हाल पे जीते हैं। अभी चुनाव है 4 तारीख तो 4 तारीख तक सारा शक्ति लोग लगाया, पैसा कौड़ी काफिला रन दौड़ना सारा ही लोग प्रभाव लगा दिया। लोग चालाक है, वोटर जो है ना चालाक है, छने हुए लोग हैं ना, तो छने हुए लोग सब चीज को देख रहे हैं, तो वह लोग स्वराज के लिए वोट करेंगे। हम तो अपील भी किए थे कि जो बांट रहा है बांटने दीजिए, क्योंकि नहीं लीजिएगा ना तो लोग कह रहा है जानते हैं क्या मुखिया जी, ये भैया वार्ड पैसा ना ले सब वोट ना दिखा, ये कायम कर दिया गया परिवेश माहौल। हमारे वार्ड सदस्य सम्मानित मुखिया प्रेशर में जीता लोग, सामाजिक दबाव में भाग रहा है लोग, हमसे कहता है लोग कि मुखिया जी बड़ी प्रेशर बा। कौन भाई? आरजेडी के लोग के, कौन भाई? जायसवाल साहब के लोग के, कौन भाई? मनोज बाबू के लोग के, पार्टी के लोग के, रईस भैया के लोग के। प्रेशर मतलब समाज ही कि हमको मदद करिए, हमको मदद करिए। तो इतना प्रेशर में हम लोग झेल रहे हैं। क्या हम लोग के चुनाव जीतने में लोग एक कदम आया है, या हम लोग के सुख दुख में लोग आता है? कभी नहीं आता। तो अब तो ये लोग हथकंडा अपनाएगा ना, हम लोगों के वोटों का कीमत मूल्य के आधार पे कि 8,000 दिया जाएगा, हमको वोट दे दीजिए। हम जो लड़ रहे हैं मुद्दा के आधार पे, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमारी लड़ाई सरकार से कि हमको पहले पावर दिया जाए। लोगों का बड़ी आकांक्षा रहता है जब हम लोगों को लोग मुखिया बना दे तो वार्ड। यानी क्या अब यह सब धन बल और जो बदलाने वाली बातें हैं वो अब की चुनाव में अजय चौहान नहीं होने देंगे? नहीं, हम नहीं, मेरे बस का नहीं है। आप ही तो हल्ला कर रहे हैं। नहीं, हल्ला नहीं, आवाज। आप ही लोगों का वोट खराब कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब ऐसा लोगों को लगता है, हम आवाज उठा रहे हैं, और अगर मुद्दा पे चर्चा करेंगे लोगों को हल्ला लगता है तो उनको सम्मान है। हम मुद्दा पे चर्चा कर रहे हैं, हम मुद्दा पे चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को हल्ला लगता है तो ये उन लोगों का अपना सम्मान है। और हम वोट खराब नहीं कर रहे हैं, और हम ये पैसा का परिपाटी समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं। और पैसा का परिपाटी मालिक समाप्त करेंगे। लोग कौन? जो मालिक के पास ताकत वो लोग समाप्त करेगा ना। समाप्त इस सेंस में कि पैसा तीनों चारों तरफ प्रत्याशी से जा रहा है। इस बात को अभी सर भी देते, सब लोग जान रहे हैं। अब एक्चुअली हम भले आपके सामने कह रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं तीनों तरफ से पैसा जा रहा है। 8,000 5,000 8,000 जा रहा है। दिल से हाथ रख के बताइएगा, तीनों तरफ से पैसा जाएगा। मान लिया अजय चौहान को साइड कर दीजिए, हमको साइड में खड़ा कर दीजिए। आप सारे क्या सारे बता रहे हैं, उस पर बताएंगे, सारे प्रभुत्व वाले लोग हैं। हम मान लिया कि वो लोग पैसा तीनों तरफ से जा रहा है, वोट तो एक ही जगह ना जाएगा, 2 आदमी तो आउट होंगे ना। तो हम लोगों ने नारा दिया है कि खाएंगे राज का और वोट करेंगे स्वराज का। इसी आधार पर लोगों ने हम लोगों को भी शक्ति दिया। बतासा चाचा लोग आए थे पंचायत के चुनाव में, देखिएगा, बॉम्बे से 30 लाख लेके 50 लाख लेके, और 50 लाख समाप्त, और चेहरा के आधार पर लोगों ने ताकत दे दिया। हम लोग छने हुए बीच के लोग हैं, हम न जानते हैं किस दर्द में हम लोग जीते हैं, क्या हालत रहता है। 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित मुखियागण, सम्मानित जिला परिषद और सम्मानित पंचायत समिति के सदस्यगण मालिकों के सेवा में तत्पर रहते हैं कि भाई नहीं जाएंगे तो कल लोग हमको उलाहना करेगा, हमको लोग जो है सो भला बुरा बोलेगा। इस डर से हम लोग जाते हैं। और माननीय लोगों का क्या हाल रहता है, एक जरा नजीर बताएंगे। आप 15 साल का मेरा अनुभव है, एक कोई माननीय सांसद, माननीय एमएलए और माननीय एमएलसी, चूंकि मैरवा की सदन की बात कर रहे हैं, प्रमुख के कार्यालय का, एक कोई व्यक्ति उस सदन में उपस्थित नहीं होता है। लोग जब उस सदन में नहीं जाइएगा तो हमारी आवाज कैसे विधान परिषद में ले जाइएगा? कहने के लिए आप एमएलसी बनिएगा, कहने के लिए एमपी एमएलए बनिएगा। तो एमपी एमएलए के पास मान लिया कि समय कम है, नहीं आया लोग, एमएलसी को तो जाना चाहिए। पहले आप कार्य क्षमता को जानिए कि हमारा कार्य कौन कौन सा होगा। हम मुखिया बने हैं तो हमको अपने कार्य क्षमता का जानकारी होना चाहिए ना। हमको तो जानना ना चाहिए हम क्या करेंगे। तो जायसवाल साहब अगर ये कह रहे हैं कि हम उद्योग लगाएंगे, आपका कार्य कौन कौन सा है, पहले ये तो बताइए लोगों को। आप विजन बताइए, कौन सा मुद्दा के आधार पे हमारी ताकत लेना चाहते हैं। क्या बड़ा सवाल, चीनी मिल के सवाल पे आप हमारा ताकत लीजिएगा? क्या आप रोजगार के नाम पे हमारा सवाल ताकत लीजिएगा? तो चीनी मिल और रोजगार के लिए सरकार के माननीय सांसद, माननीय विधायक बैठे हुए। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था किया है कि स्नातक के लोगों के लिए स्नातक का एमएलसी, शिक्षक के साथियों के लिए शिक्षक का एमएलसी, जो उनकी आवाज बनेगा विधान परिषद में। और त्रिस्तरीय के लिए जो ताकत दिया गया है कि त्रिस्तरीय का प्रतिनिधि हमारी आवाज बनेगा, हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। और विडंबना देख लीजिए, पैसा का क्या विडंबना है। ये दुतरफा सरकार की नीति है, नहीं तो ये सवाल नहीं आता, ये पैसा का सवाल नहीं आता। एमएलसी स्नातक लड़ना है
तो स्नातक होना जरूरी है और उसमें वोटर होना जरूरी है। शिक्षक का एमएलसी लड़ना है, शिक्षक होना जरूरी है और उसका वोटर होना जरूरी है, ये नेसेसरी है, ऐसा संविधान में है। आप शिक्षक नहीं रहिएगा तो वोटर नहीं बनिएगा, आप ग्रेजुएट नहीं रहिएगा तो उसका वोटर नहीं बनिएगा, जब नहीं बनिएगा तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा। लेकिन दोतरफा नीति देख लीजिए, जो सबसे सशक्त इकाई है, पंचायत की जो सरकार सबसे सशक्त है, इसमें एमएलसी लड़ना है तो वोटर का कोई मतलब नहीं है, जिसका नतीजा है कि आज इतने प्रबुद्ध वाले पैसा वाले लोग हम लोग के वोट को नोट के आधार पर अवलोकन कर रहे हैं। अगर यही नियम होता तो कल एक अदना सा मुखिया मेरे जैसा और साधारण सा वार्ड और साधारण सा जिला परिषद का सदस्य और साधारण सा पंचायत समिति का लड़ता तो पूरे बिहार में 24 त्रिस्तरीय का जब बेटा जाता जीत के, तब न सवाल करता मुद्दाओं के आधार पे। तो ये नहीं है, इस पर कोई नहीं चर्चा करेगा। हम तो चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारा कहीं किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं, बिहार की सरकार से लड़ रहे हैं, पंचायत के सरकार के अधिकार के लिए। तीन सरकारों के बीच का जो फासला है उस गैप को भरने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं अपनी पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कि मेरा कैसे डेवलप होगा। हमारे पंचायत, हमारे सरकार में महात्मा गांधी का जो परिकल्पना था कि ग्राम स्वराज कैसे स्थापित होगा, उस आधार पर हम लड़ रहे हैं। और मेरा लड़ाई का भी यही तरीका है। हम तो लोगों के बीच में आप जो चर्चा कर रहे थे कि आप कितना दे रहे हैं, लाइए भाई जरा मेरा ताकत ले आइए, देख लीजिए किस ताकत के बदौलत हम लड़ रहे हैं। अजूबा ताकत है, अजूबा ताकत है। यहाँ लाइए, दिखाते हैं आपको, यहाँ लाइए बाबू, अजूबा ताकत से लड़ रहे हैं। वो लोग पैसा दे करके वोट ले रहा है और एक आपका अदना सा मुखिया, एक साधारण सा मुखिया, मेरे पास कोई काफिला भी नहीं है, अकेले गाड़ी से जाते हैं अपने भाइयों के बीच में और जाकर के हम सीधा कहते हैं कि आप इसमें दान दीजिए, गिराओ भाई पैसा, देखिए ये दान, ये 10 का नोट है, देखते जाइए, ये देखिए, दीजिए पैसा, इसको हमने संजो के रखा है, देखिए, गिराइए। हमने संकल्प लिया है, छोड़ दिया, हमने संकल्प लिया है, ये 20 दिन का मेरा तपस्या है। 1 तारीख 2 तारीख से हम निकले और 20 दिन का तपस्या, अभी 200 पंचायतों में हम गए हुए हैं अपने क्षमता अपने विवेक के अनुसार। और इस तपस्या को देख लीजिए, हमने निवेदन किया कि हमें दान देना है। कौन सा दान? वोट का महादान। 1 वोट और 10 का नोट। आप संकल्प करिए, इस भाई के जो है सो गमछा में आप संकल्प करिए कि हम 1 वोट और 10 का नोट अपने भाई के लिए, जो हमारे बीच का भाई है और इकलौता एक अजय चौहान ऐसा प्रत्याशी है जिसको अपना वोट देने का अधिकार है। केवल हम हैं जो अपना वोट जाकर के करेंगे, बाकी लोग गेट से बाहर होकर के देखेगा कि कितना वार्ड लोग, कितना मुखिया लोग हमको वोट किया। और हम इकलौता एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जाएंगे और गर्व के साथ जाएंगे और बैलेट लेंगे और बड़ा लकीर खींचेंगे और वह लकीर सिवान के लिए बड़ा लकीर होगा। ये ताकत देखिए, ये 4010 का नोट आने वाले 30 तारीख तक हमको पूरा करना है। भाग भाग के जाते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, 10 बजे रात तक मालिकों से जाकर के अपील करते हैं कि 1 वोट और 1 नोट, 1 10 का नोट। अब देखना है कि लोकतंत्र बचेगा कि आपका पैसा जीतेगा। ये लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, दान के बदौलत। और उन लोगों के पास अपने पार्टी को जिताना है अभिमान के बदौलत, उन लोगों को अपने आप को जीतना है रुपया के बदौलत, ताकत के बदौलत। तो ये लड़ाई, इस तरीका से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो विश्वास है ना, यही मेरा ताकत है। ये आने वाले समय के आधार पर, इसी आने वाले समय में यह निर्णय होगा। 4 तारीख लोग मालिक लोग देख रहे हैं, सम्मानित मुखिया लोग देख रहे हैं, रोज देखते हैं। सम्मानित वार्ड और जोड़ दे आपको कि विनोद जायसवाल ने यह कहा है कि हर प्रखंड कार्यालय पर एक विश्रामालय बनेगा जो जनप्रतिनिधि स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके लिए। इसके बारे में नहीं, बढ़िया है, ये तो अच्छा प्लान है, इसका तो उनका समर्थन करते हैं। कम से कम एक तो मुद्दा उनके पास आया कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के लिए हम विश्रामालय का व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है, ये तो सम्मान है, इसमें कहीं गुरेज नहीं है, भाई है, सम्मान है। ठीक है, उनका अपना तरीका है, लेकिन जरा बता दें कि 2 महीना का जो खेल कर रहे हैं ये कहाँ से आया, ये क्यों? और आप जब 10 करोड़ रुपया खर्चा करिएगा चुनाव जीतने के लिए, तो 20 करोड़ का व्यवस्था कहां से होगा? पहले इस पर ना सोचिएगा कि पहले विश्रामालय का सोचिएगा, विश्रामालय बाद में होगा। 10 करोड़ का भरपाई की दर से होगा, पहले वह सोचेंगे। और ये साधारण सा मुखिया
जब हमको 4010 का नोट मिल रहा है तो हम तो सोचेंगे ना कि हम लोगों के व्यवस्था को मजबूत कैसे। तो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, किसको हाँ बोलेगा और किसको ना बोलेगा, इसी बीच में रहना है ना। तो लोग मन विचार बना चुके हैं कि हम घर से निकलेंगे और अवलोकन करेंगे अपने वोट का कि कहां दान देना है, किस दान पत्र में यह दान जाएगा जिसको सम्मान मिलेगा, किस दान पत्र में यह दान जाएगा जिसको सम्मान मिलेगा, उस दान का जगह अजय चौहान होगा। देखिएगा, और आने वाले 4 तारीख को ऐतिहासिक निर्णय होगा। क्या रिक्वेस्ट करेंगे, अपील एक सीधा अपील करेंगे। इकलौता आपके साथी हैं, आपके भी माध्यम से हमारी आवाज जैसे आप तक जाए, इसलिए नहीं कि हम आपके पास तक पहुंच नहीं पाए, हम क्षमा चाह रहे हैं चूंकि हम सब भाइयों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह भी बात सत्य है। सुबह गोरिया कोठी निकलते हैं तो दरौली छूटने लगता है, दरौली निकलते हैं तो मेरा महाराजगंज छूटने लगता है। तो हम सीधा आपसे आग्रह और अपील और क्षमा चाहेंगे कि अगर आपका भाई आपके बीच तक नहीं भी पहुंचा है तो ताकत दीजिए, हमको वह ताकत दीजिए, और ताकत के साथ आप ही के चरण में, यह भाई आपके चरण में समर्पित रहेगा। तो अपील करेंगे कि आप अगर हमारी आवाज और हमारा अनुनय, हमारा अनुरोध, हमारा विनय, हमारा अपील अगर आप देख रहे हैं तो इसको स्वीकार करिएगा और इस भाई को सम्मान दीजिएगा, और वो आपका दान महादान होगा और सिवान में नया कीर्तिमान होगा। आपका दान महादान होगा और सिवान में नया कीर्तिमान होगा, यही मेरा अपील रहेगा। तो देखा आपने, हमारी टीम ने बातचीत की है तो इनके बात से ये चीज ये लगी है कि भाई पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर सवाल उठाएंगे, उन्हीं को लोग वोट करें और लोग वोट करना चाहेंगे। एक सवाल कुछ कहना चाह रहे हैं फिर बीच में? एक अपील 5 नंबर पे अजय चौहान का क्रमांक है, जो बैलेट मिलेगा। अपील करेंगे कि 5 नंबर पर अजय भास्कर चौहान है, मेरा तस्वीर और मेरा फोटो उस पर लगा रहेगा, सिंबल नहीं रहेगा। पहले जान लीजिए लोग, किसी का भी सिंबल नहीं रहेगा, उस पर सभी प्रत्याशी महोदय का नाम रहेगा और उनका फोटो रहेगा। तो जो भी हमारी बहन है जनप्रतिनिधि, 50% हमारी बहन जीती हुई है, हमारी माँ है, हमारी भाभी स्वरूप माँ है। तो जो हमारी बहन माँ भाभी जीत के आई हैं, उनसे विशेष अपील होगा कि अजय भास्कर चौहान, उसके सामने अपने इस साधारण से मुखिया का तस्वीर देखिएगा और उसके सामने एक कॉलम खाली होगा, उसी में लकीर खींचना है, एक लकीर खींचिएगा बस, सिंगल, और वह लकीर सिवान के लिए बहुत बड़ा लकीर।